अपने फाइनेंस जर्नी के बारे में बताइए। आपने कैसे सोचा कि दूसरों को सिखाऊं मैं कि उसके पैसे को कैसे यूज़ करना है? बेसिकली पहला मेरा प्यार हमेशा रियल एस्टेट था। रियल एस्टेट। या सो आई हम्म। स्टार्टेड माई जर्नी विथ रियल एस्टेट। हम्म। मैं काफ़ी टाइम वहाँ स्पेंड किया, मगर फिर घर की कंडीशन ऐसी थी कि मुझे जॉब करना पड़ा। ठीक और है। कोइंसिडेंटली आई जॉइंड ब्रोकिंग फर्म। तो ब्रोकिंग फॉर्म। हाँ, ओके। तो मेरी वहाँ से फाइनेंस की जर्नी शुरू हुई। ये कब की बात है? 2005-2006 मुझे फाइनेंस में तभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं था। बट फिर से जब मैंने बिजनेस ट्राई किया, मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन में अपना हाथ आजमाया। एंड बाद में इतना मेहनत करने के बाद जो रिटर्न्स देखे, तो मैं सोचा अगर यही रिसर्च में स्टॉक्स में करूँगा तो बहुत अच्छा रिटर्न्स कमाऊँगा। ओके। वहाँ से फिर मैं स्टॉक में ज़्यादा फिनांस में इंटरेस्ट लिया। तो पहला हमेशा मेरा प्यार रियल एस्टेट था। तो फिर रिसर्च करने लगा और मज़ा आने लगा, पैसे बनने लगे तो फिर और ज़्यादा मज़ा आने लगा। देन आई गॉट डीप। तो आई एम मोर ऑफ अ इन्वेस्टर। बाद में आफ्टर कोविड आई थॉट दैट आई शुड गिव इट अ शॉट। ये सब जो सोशल मीडिया है, तो आई एम वेरी शाय। मैं पहले सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता था। हार्डली इंस्टाग्राम पे जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वहाँ कुछ पोस्ट करता था। बट फॉर बिजनेस आई स्टार्टेड डूइंग दिस। ना आई एम सैवी, सोशल मीडिया सैवी। फोटो वगैरह निकलवा लेता हूँ, जो करना है, जो टीम बोलती है ज़्यादा स्प्रेड के लिए, वो सब कर लेता हूँ। बट टिपिकली आई एम नॉट अ सोशल मीडिया गाय। तो आपके पहले प्यार के बारे में पहले बात करते हैं। पहला प्यार अभी भी है रियल एस्टेट या नो फिर इस नहीं, ज़रा भी नहीं। दूसरा तो होगा? नहीं, सेंस नहीं बनता। बिकॉज जो पैसा आपका स्टॉक मार्केट में बनता है, वो अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जस्ट मैंने अभी एक 4 BHK खरीदा। तो आई वॉज ऑलरेडी हैविंग, आई वॉज लिविंग इन 1 BHK, सो आई अपग्रेडेड टू 4 BHK। तो मेरी जो मम्मी थी उन्होंने कहा कि ये घर रहने दीजिए, आपको रेंट आएगा ज़िंदगी भर। तो जहाँ मैं रहता हूँ 1 BHK की कॉस्ट अराउंड 1 करोड़ है। मम्मी को मैंने पूछा ठीक है 1 करोड़ है, मम्मी यहाँ से डबल होने के लिए कितना समय जाएगा? तो उन्होंने कहा 15 साल। तो यही 1 करोड़ अगर मैं म्यूचुअल फंड में रखता हूँ एट 12% बेयर मिनिमम, जो कि मुझे लगता है कि खराब वाले रिटर्न से 12% मिलते तो भी 5.5 करोड़ बनते। तो मैंने मम्मी को पूछा अभी आपको ये एनुअल रिटर्न की बात करी है। एनुअल कैगार रिटर्न्स 12%, अगर मैं हर साल सिर्फ 12% बनाता हूँ तो 15 साल में मेरे 5.5 करोड़ हो जाते। वाई शुड आई इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट? अगेन हेडेक बहुत है, आपको बहुत लीगल प्रोसीजर्स में इतना आप मेहनत करके भी चांसेस है कहाँ ना कहाँ फंस सकते हो। तो ये प्रोफेशन में जाना ही क्यों, और जहाँ आसानी से मेरा पैसा बन रहा है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, रियल एस्टेट सिर्फ मेरे घर के लिए है, दैट्स इट। आई डोंट इन्वेस्ट अ सिंगल पेनी इन रियल एस्टेट नाउ। सेंस नहीं बन रहा है ना। सो अकॉर्डिंग टू यू कि रिटर्न हाई नहीं है, बट आई थिंक यहाँ पे कुछ जो एक्सपर्ट्स कहते हैं उनका कहना है कि स्टॉक तो ठीक है, लेकिन स्टॉक में इन्वेस्ट करना सबकी बस की बात नहीं है। यू नो दैट, बिकॉज उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। एक एक्सपर्ट जब तक नहीं बनोगे आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पैसे लूज़ होने में ऐसे ट्रू। हो जाते हैं लूज़, और लोग कंगाल हो जाते हैं। और ऐसे कितनी एग्जाम्पल्स आपने खुद देखे होंगे अपने लाइफ में, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट ऑफ इट। तो आप मुझे ये बताइए कि आप बोल रहे हो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मुंबई का रिटर्न रेशियो तो बहुत अच्छा है रियल एस्टेट में। आप रेंटल यील्ड देख लीजिए, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहा हूँ। अभी देखिए, जब मैंने मेरा नया घर खरीदा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। हमको एसेट को समझना है। हमको क्या लगता है रियल एस्टेट एक एसेट है। देखो, अगर आप वो घर में रह रहे हो तो एसेट नहीं है। एसेट हम किस चीज़ को बोलते हैं? जहाँ से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो जो घर में आप रहते हो वहाँ से आपको रेंट आता है, नहीं आता है? नहीं तो आता। वो एसेट नहीं है, वो मेरा तो कंजम्पशन है। अच्छा। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मेरा ऑलरेडी एक घर है जहाँ मैं रह रहा हूँ और दूसरा एक घर खरीद रहा हूँ, वो करेक्ट। इन्वेस्टमेंट होगी। बिकॉज जब भी हम लोग, देखिए मेरा तो एक क्लियर मानना है कि हमको बुक्स में गलत पढ़ाया गया है एसेट का डेफिनेशन। अभी कार आपके लिए एसेट कैसी हो सकती है? नहीं लाइबिलिटी नहीं, है। लाइबिलिटी है, हाँ। मगर यही ओला उबेर वाले के लिए एसेट है, बिकॉज वो हाँ, उससे बिकॉज इनकम दे आर जनरेट कर रहे अर्निंग, हैं। हाँ। राइट? तो घर जो आप रह रहे हो वो एसेट नहीं, वो सुकून है। मेरा ये मानना नहीं है कि आपको सब कुछ बेच के स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगाना, मैं उसमें से नहीं हूँ। ऑफकोर्स आपके घर पे छत, अपने सर के छत होनी चाहिए जहाँ आपको सुकून मिले, आपको आपके घर से कोई निकाले ना, वो आपका घर हो गया। और जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो और एक घर है या दुकान है, आप रियल एस्टेट रेंटल यील्ड्स देख लीजिए कितना है, 2.5 to 3%। उसके ऊपर आपको क्या क्या करना पड़ता है? मेंटेनेंस देना पड़ता है, राइट? गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, ब्रोकर को देना पड़ता है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट 1-2 महीने खाली है तो आपका उतना जो रेंट है वो भी तो जा रहा है। तो हेडेक इन्वेस्टमेंट है। कल आप
आपको आपका 1 करोड़ का मकान है, आपको 20-25 लाख रुपए की ज़रूरत गिरती है, तो आप सिर्फ बाथरूम बेच सकते हो, नहीं, किचन बेचना बेच तो सकते पूरा हो, पूरा बेचना बेचना पड़ेगा। हाँ, और आप याद रखिए, मुंबई में कहाँ भी घूमिए आप, जूहू से गोरेगांव तक, बिल्डर आपको बेचने में एकदम स्मार्ट होते हैं। इतने वो फैसिलिटीज़ बताएंगे, आपको बेच देंगे, और वही फ्लैट आप बेचने जाओ, हिम्मत है आप 6 महीने में बेच के दिखाओगे मुंबई में, अनलेस एंड अनटिल आप भाव नहीं तोड़ते। बिकॉज सेलिंग, अब मैंने जब मेरा घर बेचा, मेरे नाक से खून आया 6 महीना बेचते बेचते, आई टेल यू। अगेन मेरी पार्किंग भी थी। सो सेलिंग अ रियल एस्टेट इज नॉट अ सिंग, वो बिल्डर सेल कर सकता है, बट आप जब सेकंड में जाते हो, बिकॉज आप जब आप दूसरों को बेचते हो, तो सेलिंग रियल एस्टेट और वहाँ कॉस्ट भी बहुत बड़ा